नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। रुद्रप्रयाग में घाटी में करीब 300 श्रद्धालु फंस गए हैं, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। द्वितीय केदार मद महेश्वर की यात्रा पर आए लगभग 300 से भी ज्यादा श्रद्धालु गोंडार गांव के पास फंस गए हैं। अब तक करीब 100 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 200 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू होना बाकी है। गोंडार गांव के पास का पुल टूट जाने के बाद से उसे अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस घाटी में लोग आए थे, कई श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे जो फंस गए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। संदीप प्रसाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रुद्रप्रयाग से। संदीप, अभी कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है? हाँ जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो मध्यमेश्वर घाटी है उसमें लगभग 3 दिन पहले की घटना है, जहाँ पे पुल टूटने से जो मध्यमेश्वर यात्रा पे जो श्रद्धालु गए थे, लगभग 300 श्रद्धालु थे, और वो पुल टूटने के बाद वहां पर गोंडार गांव के समीप फंस गए थे। कल एसडीआरएफ द्वारा और डीडीआरएफ द्वारा लगभग 52 लोगों को रस्सी के सहारे निकाला गया था वहां से, लेकिन आज सुबह से ये हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार वहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है और वहां से जो श्रद्धालु हैं, जो फंसे हुए लोग, उनको निकालने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक हेलीकॉप्टर से लगभग 50 से अधिक लोगों को निकाल लिया गया है, यानी कि 100 से अधिक लोगों को अभी तक वहां से निकाला जा चुका है, और अभी भी वहां पर लगभग 150 से 250 के बीच अभी श्रद्धालु जो यात्री हैं, लोग हैं, उनके फंसे होने की पूरी सूचना है। जी बिल्कुल। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? कितनी टीमें यहां पर आई हुई हैं संदीप? जी बिल्कुल बता दूं मैं आपको कि जो कि एसडीआरएफ के लगभग 10 से 15 जवान वहां पर हैं, डीडीआरएफ के भी 7 से 8 जवान वहां पे हैं, और जो प्रशासन है, तहसील प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पे हैं, और इसके साथ ही वहां पे स्थानीय लोगों द्वारा भी वहां पे सहयोग किया जा रहा है। और मैं बता दूं, कल जो रस्सी लगाकर वहां पे धीरे धीरे एक एक करके श्रद्धालुओं को निकाला गया सुरक्षित तरीके से, और आज वहां पर गोंडार गांव के समीप एक हेलीपैड वहां पर तैयार किया गया पिछले 3 दिनों में, और इसी हेलीपैड पर लैंडिंग करने के बाद उनको ले जाया जा रहा है वहां से, और उसके बाद फिर उनको रांसी गांव फिर हेलीकॉप्टर से उतारा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए संदीप। चमोली के जोशीमठ में बड़ा हादसा हुआ है और यहां पर मलबा आने से एक घर गिर गया, जिसमें 7 लोग दब गए हैं। हादसे में 2 की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर मलबे से लोगों को बाहर भी निकाल लिया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर चलाया गया, और मलबे में क्योंकि 7 लोग दबे थे, 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। किसी तरह कटर से मलबों को काट के हटाकर यहां से शवों को बाहर निकाला गया। जो लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जोशीमठ में जिस तरीके से ये हादसा हुआ, हर किसी को इस हादसे ने झकझोर कर रख दिया। बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास अपना नामांकन करेंगी। नामांकन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने आज होने वाले नामांकन के लिए अपनी रणनीति भी बना ली है। इस दौरान एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम धामी पार्वती दास के लिए वोटों की अपील करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी गुरुवार को अपना नामांकन करेंगे। 5 सितंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी आज देखने को मिलेगी। हालांकि एक जनसभा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर कैंडिडेट के लिए वोटों की अपील करेंगे। और आज चूंकि नामांकन है, कई सारे कैबिनेट मंत्री आज नामांकन के दिन शामिल होंगे। इवन महेंद्र भट्ट रहेंगे। उपचुनाव होने हैं, उसके बाद आज कैंडिडेट अपना नामांकन कराने कैंडिडेट है पार्वती दास जी के साथ, उनसे जानेंगे किस तरह से आज नामांकन करवाएंगी, किस तरह से लोगों से मिलेंगी और क्या आगे की रणनीति रहेगी। जी मैडम, किस तरीके की तैयारी आगे है? आज नामांकन होना है, किस तरीके से नामांकन होगा? नामांकन तो नामांकन है। नामांकन होने के बाद हम फिर अपनी क्षेत्रीय जनता से मिलेंगे और वार्ता करेंगे कि हमने अपने क्षेत्र में जो विकास कार्य हमारे मंत्री जी के द्वारा हुए हैं, अब जो नहीं हुए हैं उस विषय पर बात करेंगे और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
जी मैम, मुख्य ऐसे क्या काम रहेंगे कि जो मंत्री जी के ऐसे कुछ काम है जो अभी करने बाकी है, जिनको आप जनता की जाएंगे जिनको लेकर? अभी उनका एक खेल स्टेडियम है और यहाँ पर हॉस्पिटल का बेस हॉस्पिटल बनना है, सीवर लाइन का, और हमारे यहाँ सीवर लाइन की बड़ी परेशानी है, उसके और उसको कराएंगे। तो जी लगातार आज जैसे नॉमिनेशन होने उसके बाद पूरी तैयारी बीजेपी ने कर रही है, कैंडिडेट भी लगातार इसमें आगे जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में सीएम भी यहाँ पे पहुंचेंगे और जब नॉमिनेशन होगा वो भी इसमें शामिल होंगे। सुष्मिता थापा, न्यूज़ 18 बागेश्वर। सुष्मिता थापा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं हमारे साथ। सुष्मिता, आज नामांकन का दिन है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में एक तरह से हम कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन होगा। क्या तैयारियां हैं, कहां पर कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे आज? जी मैं बता दूं कि आज जो बीजेपी है अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन कराने वो 11 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे और उसमें सीएम भी शामिल होने की सूचना है और साथ ही महेंद्र भट्ट भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और जो सीएम है उनके आने के बाद जनसभा एक आयोजित की जाएगी नुमाइश मैदान में, जहाँ पे एक विशाल जनसभा को सीएम धामी संबोधित करेंगे और पार्वती दास के पक्ष में वोट डालने की अपील भी करेंगे। और लगातार जो बीजेपी की तैयारियां हैं, सभी तैयारियां उन्होंने पूर्ण कर ली हैं और जगह जगह पे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं और लगातार अपनी प्रचार प्रसार में सभी जमे हुए हैं। और कुछ ही देर में 11 बजे के बाद जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अभी हम यहाँ पे नॉमिनेशन सेंटर में हैं, जहाँ पे सभी लोग आके अपना नॉमिनेशन करवाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस मुस्तैद है और कितने चाक चौबंद व्यवस्था में यहाँ पे चीजें हो रही हैं। और कुछ 11 बजे के बाद इसमें नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद यहाँ पे बीजेपी जो कैंडिडेट हैं वो पहुंचेंगे, वो अपना पहले नॉमिनेशन करवाएंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करने के लिए नुमाइश पहुंचेंगे। जी बिल्कुल सुष्मिता, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत से कैबिनेट मंत्री हैं जो यहां पर पहुंचेंगे। क्या अब तक जानकारी मिल पाई है कि कौन कौन से कैबिनेट मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे? जी जो जानकारी मिल रही है कि महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके साथ साथ यहाँ पे कैबिनेट के भी कई मंत्री यहाँ पे आ सकते हैं। उनमें जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भगुड़ा हैं, धन सिंह रावत हैं और रेखा आर्या, इनके भी आने की संभावना इसमें मिल रही है। अभी जब जनसभा होगा उस टाइम कौन कौन यहाँ पहुंचते हैं और कैसे जनता को संबोधित करते हैं, ये एक दिलचस्प तरीके की जनसभा होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुष्मिता। बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। वहीं काशीपुर में एक मकान ढह गया और ढेला नदी में समा गया। घटना काली बस्ती स्थित ढेला नदी के किनारे की है। पहाड़ पर लगातार हो रही बारिश के कारण ढेला नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। प्रशासन ने ढेला नदी के किनारे बसे कई लोगों से सुरक्षा की दृष्टि से घर खाली करवा लिया है, जिसके बाद एक मकान ढह गया और सीधा ढेला नदी में गिर गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीवी स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं किस तरीके से देखते ही देखते पूरा मकान इस नदी में समा गया और ढेला नदी में ये पूरा मकान समाया है, क्योंकि ढेला नदी उफान पर है और ऐसे में अपनी आगोश में इस नदी ने इस मकान को ले लिया। चमोली में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नैनी गांव के पास बरसाती नाला उफान पर आ गया है। तेज बारिश से गांव के भवनों को खतरा हो गया है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित स्थान पर भेजा। चमोली में आफत की बारिश जारी है। रुक रुक कर हो रही है बारिश, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। तो वहीं पीपलकोटी के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग वॉश आउट हो गया है। नेशनल हाईवे का 10 से 20 मीटर का हिस्सा पूरा गायब हो चुका है, जिससे जोशीमठ विकासखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और ऐसे में 4 धाम यात्रा पर भी लंबा ब्रेक लग सकता है। बाइक निकल पाए, बहुत हो गया।
और अब बात लक्ष्मण झूला एरिया की करेंगे, जहां एक होटल के दोनों तरफ से गदेरा आने से 3 लोग होटल में फंस गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने सभी लोगों को सुरक्षित गदेरा पार कराया है और एक बीमार शख्स को 4 किलोमीटर तक लकड़ी की कुर्सी में बैठाकर सड़क तक पहुंचाया। सभी लोग गुजरात के राजकोट से अपने एक सदस्य को आयुर्वेदिक इलाज के लिए लेकर आए थे और एक होटल में रुके हुए थे। चमोली के सोल इलाके में बादल फटने से प्राणमती नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ गया, जिससे थराली गांव में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बादल फटने की घटना से पहले ही ग्रामीणों ने अपने घरों को छोड़ दिया था और सुरक्षित इलाकों में चले गए। उनके घरों में मलबा भर गया है, कई मवेशी भी पानी के साथ बह गए हैं। रतगांव को जोड़ने वाला पुल भी प्राणमती नदी के तेज बहाव में बह गया और थराली डूंगरी रोड कई जगह क्षतिग्रस्त हो गए। उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही हुई है। जल्ला डोगरी में भी भारी तबाही मची है, जिसमें 4 आवासीय भवन और 3 छानियां ध्वस्त हो गई हैं। कुछ ग्रामीणों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, जबकि एक महिला उफान की चपेट में आ गई। आपदा से खेत, पुल और रास्तों को भारी नुकसान हुआ है। आराकोट क्षेत्र में दुचाणों के तोप में जहां गौशाले बनाए थे लोगों ने, वहां पर एक अतिवृष्टि होने से 4 भवन क्षतिग्रस्त हुए, भवन और गौशालाएं, और जिसमें एक महिला की भी डेथ हुई है, वॉश आउट हो गई, और उसमें कुछ बड़े जानवर तथा 10 छोटे जानवरों की भी डेथ हुई है, बकरियों की। ऋषिकेश में गुलदार का आतंक लगातार बरकरार है। डोईवाला के नागल ज्वालापुर में गुलदार की दहशत बढ़ती जा रही है। गुलदार रिहायशी इलाकों में घूम रहा है। गुलदार ने घर में घुसकर कुत्ते को उठाकर एक कोने में रख दिया। तभी लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद गुलदार कुत्ते को छोड़कर वहां से भाग गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं गुलदार की। सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की चहलकदमी कैद हुई। पहले झील को बचाने की योजना तैयार हुई और फिर 27 करोड़ खर्च भी कर डाले, लेकिन काम पूरा होता इससे पहले पता चला कि इसके लिए जरूरी अनुमति ही नहीं ली गई थी। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। नैनीताल की सूखाताल झील में 27 करोड़ का प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। सीएम धामी की घोषणा के बाद काम तो शुरू हुआ, लेकिन अधिकारियों ने योजना में पलीता लगा दिया। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इस प्रोजेक्ट के लिए न तो पर्यावरणीय अनुमति ली और न ही वेटलैंड अथॉरिटी की कोई स्वीकृति ली। हालात ये है कि अब 80% काम होने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यही नहीं, इस काम के लिए पहले अतिक्रमण तक को नहीं हटाया गया और करोड़ों का खेल हो गया। अगर उनके एफिडेविट पर रिलाई करें तो ये प्रोजेक्ट शुरू से ही बड़ा इलीगल था और इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने उसको पहले ही स्टे किया हुआ है। और अगर ऐसी कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस जरूरी थी और नहीं ली गई तो मुझे बड़ा डाउट है कि आगे भी ये कभी खुल पाएगा। दरअसल सूखाताल झील नैनी झील के लिए कैचमेंट एरिया है और बरसात में पानी भरने के बाद गर्मी में नैनी झील को यहीं से 40% पानी की आपूर्ति भी होती है। झील के महत्व को देखकर सरकार ने योजना तैयार की थी। अब आधा काम होने के बाद चिंता इस बात की है कि कैसे काम को पूरा किया जाए। हालांकि जिला प्रशासन इसके लिए हाईकोर्ट के ही आदेश का इंतजार कर रहा है। सूखाताल का प्रोजेक्ट क्योंकि माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन है और क्योंकि उसके अंदर जो धनराशि स्वीकृत करी गई थी लगभग 80% काम कर लिया गया था, उसके बाद वो किसी केस के सिलसिले में मैटर जो है वो लंबित हो गया है। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आता है उसी के अनुसार आगे कार्रवाई करी जाएगी। बहरहाल सूखाताल को पुनर्जीवित करने की योजना फिलहाल खटाई में पड़ गई है और 27 करोड़ के डूबने की नौबत आ चुकी है, लेकिन लापरवाही करने वाले अधिकारी बेफिक्र हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
रुड़की के मंगलौर में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान टीम ने एक घर से तकरीबन 500 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। आबकारी विभाग की टीम ने गांव में पहले भी भारी मात्रा में लहन और भट्टियां नष्ट की थी, लेकिन शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आबकारी विभाग के आने की खबर मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। ग्राम नाथोखेड़ी में बराबर दबिश दी गई और दबिश के दौरान ये एक घर में ये शराब मिली। अभियुक्त को सूचना मिलते ही अभियुक्त घर में ताला लगा के फरार हो गया। ताला तोड़ने के बाद ये तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ये लगभग 500 लीटर के शराब करीब कच्ची शराब बरामद हुई। उत्तरकाशी के दियारा बुग्याल में प्रसिद्ध बटर फेस्टिवल 17 अगस्त को होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और बटर फेस्टिवल को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी भटवाड़ी ब्लॉक के रैथल गांव में 9 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित 28 वर्ग किलोमीटर में फैले दियारा बुग्याल में सदियों से अठुंडी उत्सव मनाया जाता है। 17 अगस्त को ये पारंपरिक त्योहार मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। बुधवार सुबह देवडोलियों की मौजूदगी में ग्रामीण इस फेस्टिवल को मनाने के लिए रवाना हुए हैं। एक माह से आसपास के गांव में बटर फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो है डांडों की आछरी मातरी होती है, सबसे पहले पूजा हम उनकी करवाते हैं नीचे। फिर उसके बाद मटकी कृष्ण भगवान की पूजा होती है। यहाँ पे ये मटकी जो है वहाँ पे जो है कृष्ण भगवान की पूजा होगी और नीचे जो पहले होगी वो आछरी मातरी जो डांडों की होती है पुराने हिसाब से वो है। बासु गांव की शिकायत के बाद कोर्ट के नियम को देखते हुए इस बार सिर्फ 200 पर्यटक ही दियारा बुग्याल जा पाएंगे। हालांकि ग्रामीणों के लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है। गंगोत्री विधायक की मौजूदगी में देवडोली और ग्रामीण दियारा बुग्याल के लिए रवाना हुए हैं। सारा वहाँ पर ट्रेडिशनल होगा, लोक संस्कृति होगी, हमारे जो आस्थानीय राष्ट्र नृत्य है, हमारे ढोल दमाव और देव डोलियाँ नाचेगी, देव डोलियाँ भी वहाँ आएगी और जो हमारे स्थानीय वाद्य यंत्र है उसके साथ भव्यता से दूध मक्खन मट्ठा की होली खेली जाएगी। और हमारे जो प्रकृति का जो हम लोग प्रकृति का शुक्रगुजार करते हैं, प्रकृति को हम धन्यवाद देंगे और अपने इष्ट देवताओं की पूजा करेंगे राधा कृष्ण के रूप में। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दियारा बुग्याल में ग्रामीणों का ये पारंपरिक बटर फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीणों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। अब सभी को इंतजार है उस पल का जब दियारा में मक्खन की होली खेली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अल्मोड़ा जिले में शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों में फ्री में पढ़ने के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जिले की सभी प्राइवेट स्कूलों में 1581 बच्चों का प्रवेश आरटीआई के तहत होना था, लेकिन विभाग सिर्फ 479 को ही प्रवेश दिला पाया है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार ने समान शिक्षा को लेकर निजी स्कूलों में भी 25% बच्चों को निशुल्क शिक्षा देनी थी, लेकिन विभाग ने ना तो गांव वालों को इसकी जानकारी दी, न ही बच्चों का फॉर्म भरवाने में कोई मदद की, जिसका नतीजा ये हुआ कि गरीब के बच्चे का निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना ही रह गया। बच्चों द्वारा भी कम आवेदन किया जा रहा है और साथ ही अगर नेबरहुड के स्कूल में अगर बच्चे आवेदन नहीं करते हैं तो उनको प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि आरटी की नियमावली और आरटी एक्ट के अनुसार नेबरहुड के बच्चों को ही पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। बच्चों का निजी स्कूलों में एडमिशन नहीं होने का कांग्रेस मुद्दा बना रही है। विधायक मनोज तिवारी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। प्रशासनिक मशीनरी है, चाहे वो हमारे इस जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी हों, चाहे हमारे दोनों हमारे जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक और माध्यमिक हों, उनका कहीं न कहीं घोर लापरवाही पाई जा रही है। और मेरे सरकार से मांग है, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग है कि इसका परीक्षण करा के अगर विभाग का कोई अधिकारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहाड़ में शिक्षा को और बेहतर करने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है, लेकिन विभाग सरकार की कोशिशों को फीका कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
अभिनेता रजनीकांत इन दिनों उत्तराखंड में हैं और अल्मोड़ा में द्वाराहाट के योगदा आश्रम में रजनीकांत आराम कर रहे हैं। सुपरस्टार रजनी पहाड़ की शांत वादियों का आनंद ले रहे हैं। योगदा आश्रम के पास ही एक गुफा में उन्होंने ध्यान योग भी किया है। अभिनेता को देखने के लिए प्रशंसक भी वहां पहुंच गए। रजनीकांत हर साल द्वाराहाट के योगदा आश्रम आते हैं और यहां कुछ दिन जरूर बिताते हैं। तो रजनीकांत की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। साउथ इंडियन से लेकर नॉर्थ इंडियन तक के फैंस के दिलों पर राज करने वाले रजनीकांत इन दिनों उत्तराखंड में अपना समय बिता रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बद्रीनाथ धाम जाकर वहां पर बद्री विशाल के दर्शन भी किए और अब वो यहाँ पर एक आश्रम में कुछ दिन बिताने आए हैं। उत्तराखंड में सुपरस्टार रजनीकांत मौजूद है, इसकी खबर लगते ही उनके प्रशंसक यहां पर पहुंचने लगे। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।